सुन लो मेरी बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दो उसको ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मिलत टाइम्स की टीम जो है बिहार में है। सीमांचल के दौरे के बाद अब हम मिथिलांचल में पहुंचे हुए हैं। मधुबनी लोकसभा हलके में अभी हम लोग मौजूद हैं। ये करवा तरियानी पंचायत में हम लोग मौजूद है। गांव का नाम करवा है। और यहाँ पर जो है यानी इस लोकसभा क्षेत्र में चौतरफा लड़ाई है, यानी कि 4 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं और चारों कैंडिडेट एक तरह से मजबूत है। एक तरफ मोहम्मद शकील साहब हैं, अशरफ अली फातमी साहब हैं, बीजेपी से अशोक कुमार हैं और महागठबंधन से बद्री पूर्वे हैं। तो ये चारों कैंडिडेट कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत है। अशरफ अली फातमी की बात अलग है, मोहम्मद शकील साहब की बात अपनी जगह पर अलग है, महागठबंधन अपनी जगह पर अलग है और बीजेपी का अपनी जगह पर अलग है। तो लोगों की जो राय है यहाँ पर हम जानने के लिए आए हैं कि ये लोग किसी चुनाव में इस चुनाव में चुनना चाहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन को चुनना पसंद करेंगे? डॉक्टर शकील अहमद को चुनना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत पुराने नेता हैं हम लोगों के क्षेत्र से। कई बार एक दो बार सांसद भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं। और पार्टी एक बात बताइए, ये जो आपको लगता है कि जो चौतरफा लड़ाई है इसमें जीत किसकी होगी आखिर? मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों की जो सोच है जीत उसी की होगी जो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखेंगे। तो कौन है वो तहजीब उसी कैंडिडेट की? वो उसमें जो है शकील साहब सबसे बेहतर नुमाइंदा है और इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, 4 लोग हैं, आपको नहीं लगता कि वोट कट जाएगा? तो फिर पूरी तरह से वोट कटने के बाद जो 4 लोग हैं, शकील साहब जीत ही नहीं पाएंगे, अशरफ अली फातमी साहब के पास चला जाएगा या बद्री पूर्वी के पास चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो पोजीशन है इस लोकसभा मधुबनी लोकसभा की, उसमें कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, क्योंकि ये चौतरफा है। अच्छा। जिसका पोजीशन अब यहाँ तो हम मुस्लिम का जहाँ मतदाता जितने भी हैं उसमें तो डिवाइडेड है। इसमें कहीं पे भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ भी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। चलिए एक बात बताइए, आप बीजेपी को हराना चाहते हैं या आप लोगों के जैसे कि पूरा महागठबंधन जो है इसी सोच पर है कि बीजेपी को किसी भी तरह से हटाया जाए, आपकी भी यही सोच है या क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे अहम सोच यही है कि हम लोग बीजेपी को हटा करके इस देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। अच्छा एक बात बताइए, जब बीजेपी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं, तो आपके पास 4 कैंडिडेट है, तो फिर कैसे आप इन 4 कैंडिडेट के बीच में आप वोट तकसीम हो जाएगा तो फिर पता चला बीजेपी आ गया तो कैसे होगा फिर? यहाँ के लोगों को, मधुबनी लोकसभा के लोगों को एक ही ऑप्शन है और बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है यहाँ तो डॉक्टर शकील अहमद, उसके अलावा कोई नहीं हरा सकता। डॉक्टर शकील अहमद को हर कास्ट में, हर धर्म में, हर जगह उनका वोट है। आप 5 साल बीजेपी रही सेंटर में, कैसी रही बीजेपी की सरकार? 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर बीजेपी ने जो चलाया हिंदुस्तान को पूरी आवाम जानती है, ठीक है। और जो उन्होंने किया है आपको क्या नुकसान हुआ? आप गांव में हैं क्या? कुछ गांव में कुछ ऐसा हुआ है? सबसे बड़ी चीज़ ये उन्होंने डिवाइड कर दिया इंडिया को। सबसे बड़ा ये फैक्टर है हमारे सामने जो हम देख रहे हैं अभी, इंडिया को उन्होंने तकसीम कर दिया है। पहले ये चीज़ नहीं थी, हिंदू मुस्लिम और हर जगह मॉब लिंचिंग, ये वो दुनिया जहां हर चीज़ हो रही है हिंदुस्तान के अंदर में। और पहले जो मुस्लिम और हिंदू साथ रहते थे वो ऐसा कभी लग ही नहीं रहा है कि मतलब एक साथ यहाँ रह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में हिंदू जो भाई हैं वो हैं या नहीं? ये सिर्फ मुसलमानों का एरिया है? नहीं बिल्कुल है। तो अभी आपका माहौल कैसा है? 2014 के बाद से कुछ फ़र्क पड़ा है? 2014 से पहले जो माहौल यहाँ पे था वैसा ही माहौल है या 2014 में आकर के कुछ चेंज हुआ है? नहीं, कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन जो हम लोगों का आपसी भाईचारा है वो मजबूत है, इस वजह से यहाँ वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो क्या समझा जाए कि सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है, सिर्फ ये समझा जाए कि राजनीतिक ये मुद्दा है, राजनीति के लिए ही लोग भाई इस तरह की चीज़ों को तोड़ने पड़े? वो राजनीति है और यहाँ कुछ भी नहीं, सब लोग अच्छे हैं, भाईचारगी बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी राहुल गांधी को कैसे कह सकते हैं कि आपके लिए बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं? यानी कि कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस मान लीजिए, किस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए? कांग्रेस पार्टी का जो विजन रहा है हमेशा से, किसान, नौजवान, बेरोजगार, सबों के प्रति उन्होंने पिछली सरकार में भी सोचा है और मनमोहन सिंह की सरकार में कई ऐसे कानून इस देश को दिए हैं
जो देश के बड़े पैमाने पर देश के लोगों के लिए फ़ायदा हुआ है। और आने वाले जो कल हैं, जिनके लिए मैनिफेस्टो राहुल गांधी ने जारी किया है, उस मैनिफेस्टो को आप पढ़ लेंगे, आपको लगेगा कि क्या विज़न है और किस विज़न के साथ वो आने वाले कल में प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से जो है कांग्रेस जो गरीब लोग हैं उसके लिए काम करना चाहते हैं। आपको पता है कि मैनिफेस्टो 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में 15-15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भी इसी तरह से बहुत जुमला ही बन के रह जाएगा 72,000? नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो था, बीजेपी झूठी पार्टी ही है। तो उसके सब नेता झूठ बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कहा कि मैं किसानों का कर्ज माफ़ करूंगा। 24 घंटा के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया, इसीलिए वो बेहतर है कांग्रेस जी। अच्छा, एक बात और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बात बताइए, बीजेपी 2014 के बाद आई और बीजेपी की इससे 5 साल में आपको लगने लगा बीजेपी जो है ख़राब है, कांग्रेस अच्छी है। लेकिन 2004 से लेकर के 2014 के बीच में बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही, तो उस वक्त तो सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते थे कि कांग्रेस अच्छी नहीं है। अब कैसे मानने लगे कि बहुत अच्छी का? देखिए, अच्छी है और ख़राब नहीं जी। जो वक्त अभी हालात है वो मद्देनज़र है, आपके सामने है। जो हालात है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मामला है हिंदुस्तान में। दलित और मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ का हर शहरी जो यहाँ के सेकुलरिज्म पर यकीन रखता है, वो यहाँ पे तकलीफ़ में है। और गठबंधन ने बद्री पूर्वे को टिकट दे दिया है, जो एक बहुत क्या कहते हैं इसे नई पार्टी है। यहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम चेहरे थे लेकिन उनको नहीं दिया, बद्री पूर्वे को दे दिया है। इस पर क्या कहना चाहिए? मधुबनी लोकसभा में भाजपा तो जो हराएगा उसके साथ हम लोग हैं। आप बताइए, जो इतने सारे मुसलमान हैं उनमें से किसी भी चेहरे को नहीं दिया, एक बद्री पूर्वे जो कल का है उसे उन्होंने चुन करके आपके सामने भेज दिया है। तो किस तरह से इसके लिए क्या है? जो सीट का बंटवारा हुआ वो बहुत गलत तरीके से हुआ। उसमें ये गलत था, यहाँ पे या तो आरजेडी या कांग्रेस को सीट आनी चाहिए थी, गठबंधन की आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। वीआईपी को तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है कि हाँ वीआईपी कौन सी पार्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गठबंधन यहाँ सीट लूज कर जाएगी। बिल्कुल। चलिए, गठबंधन का जो फैसला है पूरे हिंदुस्तान में, या यूँ कह लीजिए कि बीजेपी को रोकने के लिए सब मानने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग क्यों नहीं मानना चाह रहे? बद्री पूर्वे को अपना लीडर क्यों नहीं चुनना चाहते आप? देखिए, सबसे अहम बात है कि जिस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, न उस पार्टी का ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है, कहीं कोई वर्कर नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा बात यह है कि जो कैंडिडेट आए हैं उनकी भी पहचान नहीं है, और अगर उनको समर्थन कर दे, उनको छोड़ दिया जाए, तो कम से कम 2 लाख वोटों से भाजपा चुनाव जीत जाएगी। तो उसको हराने के लिए यहाँ के जो सेकुलर वर्कर हैं, जनता है, जो चाहते हैं कि बीजेपी को हराएं, बीजेपी को यहाँ से हरा के वापस भेजें, तो उनकी मजबूरी है डॉक्टर शकील अहमद को वोट करके। और गठबंधन के उम्मीदवार को यहाँ कोई बेस नहीं है, इसलिए गठबंधन का चर्चा ही करना बेकार है। यहाँ पे गठबंधन की चर्चा हो रही है। हाँ, मधुबनी लोकसभा में गठबंधन के उम्मीदवार का कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं। वो अच्छा, एक बात बताइए, फिर ऐसा क्यों किया? जो आपके तेजस्वी यादव हैं उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया कि एक अननोन पर्सन को आपके सामने भेज दिया? देखिए, ये तेजस्वी यादव जी या ऊपर जो लोग हैं बैठे हुए, उनका निर्णय है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने क्या सोच करके, किस विचार के तहत यहाँ गठबंधन से बद्री पूर्वे जी को उतारा है। क्योंकि 1977 से यहाँ लगातार माइनॉरिटी उम्मीदवार रहा है, चाहे कांग्रेस से रहा हो या आरजेडी से रहा हो, और 1977 के बाद लगातार एमपी हुए हैं। अच्छा, और क्या कारण रहा जो ये एक दरभंगा से एक बिजनेसमैन को, जिनका कोई वजूद नहीं है मधुबनी की राजनीति में, उनको लाके खड़ा कर दिया? अच्छा, ये बात है। तो नाजरीन, इनका कहने का मतलब यही है कि एक ऐसा इंसान जिसकी ज़मीनी पकड़ नहीं है, ज़मीनी स्तर पर उनका कुछ भी एक दायरा होता है, दायरा कार नहीं है, बावजूद इससे उनको टिकट दे दिया जाता है गठबंधन की तरफ से। और गठबंधन को यहाँ जितने भी लोग हैं, बिहार में कह लीजिए, सारे लोग मानने के लिए तैयार हैं। गठबंधन का जो फैसला होता है मानने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मधुबनी लोकसभा को लेकर यहाँ के आवाम में मुसलसल बेचैनी है। और ख़ास तौर से जो मुसलमान तबका है मधुबनी का, वो बहुत परेशान है, इस्तराब में है कि किसको वोट दें, किसको सपोर्ट करें, और इसी का हम जायज़ा ले रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त मुनव्वर आलम ने आपको
रिपोर्ट दिखलाई। हम दोनों बिहार के दौरे पर हैं, कभी वो एंकर होते हैं और मैं कैमरा मैन रहता हूँ, कभी इसका उल्टा हो जाता है। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, ये लोग पशु पेश में है कि क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 4 काबिल ज़िक्र उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इन लोगों से जानते हैं। भाई साहब, आप भी पहले बताइए कि मधुबनी की जो सूरत हाल है बहुत दिलचस्प हो गई है और कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ के लोगों को क्या फ़ैसला करना चाहिए? देखिए, यहाँ के लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं और बेचैनी पाई जा रही है। उसको लेकर मुसलमानों में ख़ुसूसन परेशानी बना हुआ है, इसलिए कि यहाँ पे महागठबंधन ने जो उम्मीदवार उतारा है, बद्री पूर्वे हैं, जो एक नया फेस है। और डॉक्टर शकील अहमद भी नॉमिनेशन कर चुके हैं और फातमी साहब भी नॉमिनेशन कर चुके हैं। सब लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये जो हलका है वो मुस्लिम अक्सरियत हलका है और इसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को महागठबंधन की तरफ उसकी दिलचस्पी है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी दिखती नज़र आ रही है। साफ तरीक़ा ये है कि यहाँ पे वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा और फ़िरका परस्त ताकत मजबूत हो जाएगी। और जो मुल्क के हालात हैं उसमें जो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है मॉब लंचिंग के ज़रिए, या दलित को टारगेट किया जा रहा है, जमहूरियत पे ख़तरा है, तो दीगर तरीके की जो बातें आ रही हैं सामने, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बहुत गौर फिक्र के बाद एक मुत्तहिद होकर डॉक्टर शकील को हो या फातमी को हो या गठबंधन के कैंडिडेट को हो, उसको वोट करना चाहिए, ना कि किसी के हिमायत करना चाहिए या मुखालफत करना चाहिए। मतलब इनका ये कहना है कि मुसलमानों को सबके साथ मिल करके किसी एक ही को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सारे मुसलमान किसी एक के नाम पर मुत्तहिद कैसे होंगे? चाचा कह रहे हैं कि सबको मुत्तहिद होकर के किसी एक को सपोर्ट करना चाहिए, तो उसकी क्या शक्ल होगी? उसकी शक्ल यहाँ पर तो एक दो जो ज़िम्मेदार हर गांव के हर बस्ती के जो हैं उसके ज़िम्मेदार आदमी एक जगह इकट्ठा होकर इसके बारे में फ़ैसला करें कि भाई हमको किनको देना है, जिसकी वजह से हम लोगों का भी फ़ायदा हो, सरकार उसके जो ये है उसके विपक्ष में जो हमारे गठबंधन वाले हैं उसका फ़ायदा हो। इसको लेकर के हम लोगों को एक जगह अभी इस बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई? अभी नहीं, अभी तो नहीं हुई है मीटिंग। तो अभी आप लोगों ने क्या मूड बनाया, किसको सपोर्ट करने का? शकील साहब है, अशरफ अली फातमी है, तो इसमें पड़े हुए मुजब्जब में पड़े हुए हैं कि भाई पार्टी जैसे है कि भाई गठबंधन को देना है, तो गठबंधन वाले जो है वो शकील साहब यहाँ से चूँकि पहले 2 दफ़ा रह चुके हैं, तो उनका भी जान पहचान वाले अक्सर आदमी पाए जाते हैं। फातमी साहब है, वो भी किन्ने से 1 साल से दौरा लगा रहे थे, तो उनका भी ताल्लुकात हो गया है। अब इसके ज़रिए जो है अगर इसका सब आदमी मुत्तहिद होकर के एक आदमी को अगर नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है फ़िरका परस्त पार्टी जो है वो कामयाब हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को जी शऊर होकर के एक जगह हर आदमी एक गांव में एक जगह बैठ करके हर इलाके के जो अच्छे खासे सोच समझ वाले आदमी उसको इकट्ठा होने के बाद उसको एक जगह तय करना पड़ेगा कि भाई हम किसको वोट दें, जिसके ज़रिए जो है उसको हम फ़िरका परस्त पार्टी को हम। आप लोगों के वोटिंग का क्या मेन मकसद होगा? यहाँ से कोई ये मुस्लिम अक्सरती हल्का रहा है, मुसलमान एमपी बनते रहे, तो कोई मुसलमान एमपी बनाना या बीजेपी को रोकना? हम लोग को है कि बीजेपी को रोकना, और ये लगातार 3 बार से बीजेपी ही यहाँ जीत रही है। कहा कि आपस में हम लोग लड़ जा रहे हैं, इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा। बीजेपी कैसे रुकेगी यहाँ? बीजेपी जब ये रुकेगी जो सब हमें एक बनेंगे, एक मत पर चलेंगे, जब ही जाके। लेकिन एक बनने की उम्मीद अब नहीं दिख रही है। 3 बीजेपी को रोकने के लिए 3 कैंडिडेट मैदान में है। बीजेपी को तो हटाना बहुत ज़रूरी है, जबकि यहाँ पूरा फ़िरका परस्ती बहुत ज़्यादा। कैसे होगा भाई? बीजेपी को रोकने के लिए 3 कैंडिडेट मैदान में, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ी है या आसान हुई है? बीजेपी की तो मुश्किल आसान हुई है। आसान हुई जी। तो कैसे ख़त्म होगी बीजेपी की? जब तक यहाँ पे जो भी है हमारे सब एक साथ होके उसको ये करेंगे तभी हटेगी। तो एक साथ होंगे कैसे? अच्छा, एक बात और हम लोग आप लोगों से जानना चाहेंगे। इस बीच अमीर शरीयत मौलाना सईद मोहम्मद वली रहमानी साहब का एक लेटर आया है, वो हम सब के अमीर है, बिहार के बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने कहा कि अली अशरफ फातमी को वोट करना चाहिए, और उन्होंने उसमें रीज़न बताई है कि अली अशरफ फातमी जब मरकज़ी वज़ीर थे तो उन्होंने मुल्क के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में बेहतर काम किया, उनकी रिपोर्ट बेहतर आई, उन्होंने दरभंगा में कई सारा काम किया और पूरे मुल्क के लिए उसका फ़ायदा पहुंचा पूरे मुल्क को। तो आप लोगों का उस पर क्या कहना? क्या ये एक सबब है कि आपके रहनुमाई की गई, आप किसी एक को सपोर्ट करें? जहाँ तक सवाल ये रहा कि उनका वैसे
वहाँ से जो लेटर आएगा तो उस पर गौर करने के लिए, तो उसमें जो है मान लीजिए मुस्लिम जो हम लोग इस पर गौर करने के बाद हम सपोज कर लिए उनको, जिनको भी वो आदेश करेंगे उनके मुताबिक हम। चाचा आपकी क्या राय है इस पर? गठबंधन हुआ है तो जो अभी गठबंधन के हिसाब से तो शकील साहब या ये फातमी साहब को नहीं आना चाहिए था। अब आ गए हैं दोनों, तो ये दोनों को जाना चाहिए। बहुत मुश्किल है। क्या आपके क्या? एक को तो रहना चाहिए ना, कोई भी अगर शकील साहब रहे या चाहे जैसे फातमी साहब रहे। आप किसको पसंद करते हैं दोनों में से? फातमी साहब जैसे रहे, जो अच्छा फैसला करे। फातमी साहब। आप? जो वली रहमानी साहब की अपील है मेरे ख्याल से वो ये होनी चाहिए कि शकील साहब और फातमी साहब में से दोनों को बैठाने में उनका रोल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आवाम कश्मकश में है कि वो करे तो क्या करे। भाई ने बहुत अहम बात कही है कि जो अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी साहब है, उनको एक तरफा किसी की हिमायत करने के बजाय दोनों में से किसी एक को बैठाने का और किसी एक को उम्मीदवार बनाने का काम करना चाहिए, क्योंकि आवाम कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न दूर करना भी उनकी जिम्मेदारी है। चचा आए हैं, इनसे जानते हैं कि चचा आपके मधुबनी में बड़ा कन्फ्यूज़न है और पूरे मुल्क की निगाहें आप पर है, लेकिन शकील साहब जो वोट लेने की एक बार मुलाकात करने भी नहीं आते। छोड़िए ना, बात ख़त्म कीजिए। शकील साहब मुलाकात करने भी नहीं आते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? फाइनल क्या चाहिए? बात बताइए कि जो को ये है कि अवाम को सबसे पहली बात ये है कि हम लोग उसके बावजूद मान लिया शकील साहब को हम लोग ना वोट दें, क्योंकि यहाँ से वो कोई काम किया नहीं है, इसलिए उसको न दो। तो 75% का ये है कि भाई उनको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है, जहाँ फातमी साहब की बात है और गठबंधन की बात है, ये दो में फिर पेच फंसता है। कुछ आदमी दे देंगे फातमी साहब को, कुछ आदमी दे देंगे गठबंधन को, फिर भी जाकर के वहीं का वहीं मसला आता है। मान लीजिए एक आदमी को हम न दे करके फिर वहीं का वहीं मसला आता है। इसलिए इस दोनों में इसका तय कर लें कि भाई क्या करना है, उसके बाद। ये बताइए चीज़ा कि गठबंधन का जो उम्मीदवार आया है उस पर बड़ी उंगली उठ रही है। हम इससे पहले भी कई जगहों पर गए थे, तो लोगों का ये कहना का था कि जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो नया है, कोई जानता नहीं, उसके पार्टी का कोई वर्कर मौजूद नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवार का आना हमारे बिल्कुल खिलाफ है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर? हम लोगों का ये कहना है, वैसे जानते भी नहीं है और वो नुकसान होगा तो फातमी साहब आ जाते ज़्यादा बेहतर है। आपका क्या कहना है? वही बेहतर है। अच्छा, ये जो टिकट की जो तकसीम हुई है तो इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? अगर यहाँ से अगर बीजेपी जीतेगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? आप वोटर्स होंगे या जो महागठबंधन बनाया? जी, अगर ना समझी इस करार से है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो बीजेपी दाहिने हाथ में अपना झंडा लेके आसानी से वो मधुबनी से निकल जाएगी, क्योंकि मुसलमानों का वोट 3 जगह तकसीम होगा। महागठबंधन में जाएगा, शकील साहब को जाएगा, अली असरफ फातमी साहब को जाएगा। अगर ये दोनों आपस में समझौता नहीं करते हैं तो हम लोगों की राय है कि महागठबंधन। ये बताइए कि बिहार में जो यादव मुस्लिम वाई जो समीकरण चलता रहा है वो अभी भी मजबूत है या कुछ कमज़ोर हुआ है? पहले से तो कमज़ोर हो गया है, पहले से कमज़ोर हुआ है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।